हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो थोड़ा सा गर्व की बात है ना कि तुम बोर्ड में आ गए। इस साल तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम भी है ना। हाँ। 2026 जो आने वाला है ना, बहुत क्रूशियल टाइम होने वाला है तुम सब लोगों के लिए, तो उसके लिए तैयारी जो है ना वो अभी से ही करते रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा ना कि कल अभी अपन आराम करते हैं, मई जून बिल्कुल रिलैक्स, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पढ़ाई को शुरू करेंगे। ऐसा नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। पढ़ाई तो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके कोई काम बन पाएगा। चलो, तो क्लास 10th के बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो है वो अपना जो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो हुआ था पावर शेयरिंग। ठीक है। पावर शेयरिंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल था मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर था हमारा ये। ठीक है। आज की क्लास में जो है वो हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? ज्योग्राफी, जिसमें हम उसका चैप्टर नंबर 1 लेंगे। और उस चैप्टर का नाम आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कुछ खुशी हुई? अरे होनी चाहिए, पता क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिसोर्सेज चैप्टर है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अब बस हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ना है। कब पढ़ा था? तो याद करो, क्लास जब क्लास 8th में थे ना हम, तो उसका फर्स्ट चैप्टर भी कौन सा था? रिसोर्सेज ही था। मतलब पहले से हम जो चीज पढ़ चुके हैं वही हम वापस से इस बार फिर पढ़ने वाले हैं। बस क्या बात है, थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा मटेरियल बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात। तो चलो, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, हमेशा से रहा है कि हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन रिसोर्सेज के बारे में आप सभी लोगों को पहले से अच्छे से पता होगा, बट मैं पहले यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशंस लिखता हूँ, फिर आप लोगों को मैं ये वाली डेफिनेशन समझाऊंगा। ठीक है। ऐसे लिखते हैं, एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड हैज इट्स वैल्यू is termed as resource। अब दोनों डेफिनेशंस को मैं यहां पर इलैबोरेट करता हूं, तो समझना। जब अपन छोटे थे ना, जब क्लास 8th में थे, तो उस समय हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते थे कि कोई भी चीज जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, यूजफुल है, क्या है, यूजफुल है, और उसकी कोई एक वैल्यू है, उस चीज को हम क्या मान लेते थे? रिसोर्स मान लेते थे। अगर आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो कोई गलत उसको नहीं करने वाला। ठीक है। पर अब थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन देखो क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, बेस्ट जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के रूप से हम उसको एक्सेस कर सकें, उसको उपयोग कर सकें। इकोनॉमिकल फिजिबल, फिजिबल मतलब जानते हो, जिसका प्रयोग कर सकें। अगर हिंदी में लिखूं मैं तो इसका मतलब होता है जिसका हम प्रयोग कर सकें। ठीक है। फिजिबल आर्थिक रूप से भी हो, प्लस कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू यूज, इट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, इट इज एक्सेप्टेड बाय द लोकल पीपल्स ऑल्सो। क्लियर? कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अगर ये तीन कंडीशंस उसमें एप्लीकेबल हो रही है तो हम उसको क्या मानते हैं? रिसोर्स मानते हैं। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। तो हम इसमें रिसोर्स में लिखेंगे कि एनीथिंग विच इज क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकल फिजिबल,
एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल। सो अगर हम लेवल अप में बात करें, अगर हम लेवल अप करके बात करें रिसोर्सेस के बारे में, तो हमें 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। आप जैसे इन 3 पॉइंट्स को सिंपली मेंशन करोगे यहाँ लिख के एनीथिंग करके, एनीथिंग विच इज टेक्नोलॉजिकल, एसेबल, इकोनॉमिकल, फिजिबल और कल्चरल एक्सेप्टेबल, सो ही वैसे ही आपकी रिसोर्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो रिसोर्स समझ में आया। चलो आगे आ जाओ। अब इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की इंपोर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रिसोर्सेज फॉर्म द बैकबोन। इसी को फर्स्ट उठा लेते हैं हम। रिसोर्सेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। किसी भी राष्ट्र की अगर आर्थिक रूप से उसको मजबूती मिलनी है तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट पार्ट किसका रहने वाला है, रिसोर्सेज का। क्योंकि रिसोर्सेज उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, पैसे का लेन देन होगा, और जब पैसे का लेन देन होगा फाइनेंसेस बढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है कि उस देश की इकोनॉमी बेस्ट हो जाएगी या फिर बेटर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, रिसोर्सेज फॉर्म द बेस फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने समझाया वही सेकंड में भी बताया गया है कि यहाँ मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करते हैं। जितनी मजबूत हमारी नींव होगी उतनी अच्छी बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब उस नींव में हमने क्या किया, हमने आयरन का इस्तेमाल किया, सीमेंट का इस्तेमाल किया एंड मैनी अदर थिंग्स हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज किसी भी कंट्री को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि अगर ये कोई कंट्री है तो उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में और प्रॉस्पेरिटी मतलब परस्पर बनाने में किस चीज का बहुत रोल रहता है, वो है रिसोर्सेज। आपकी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। आप लोगों ने दुबई सुना होगा, ठीक है। दुबई क्या था, केवल रेत था वहां पे। अगर हम 70-80 साल पहले की बात करें तो केवल रेत रेत था, वहां कुछ नहीं था। अब वहां मिला क्या, वहां पर रिसोर्स के तौर पर ऑयल मिला। क्या मिला, ऑयल। और जब वो ऑयल मिला तो आज उस देश की कंडीशन आप देख ही सकते हो, मतलब राजा महाराजाओं के जैसा जीना, ठीक है, प्राइवेट प्लेन्स, लग्जरी, डॉकयार्ड, एवरीथिंग, सारी चीजें उसमें थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री में कोई बेहतर रिसोर्स मिल गया, कोई बेहतर संसाधन मिल गया, तो आपके देश को मजबूत होने में कोई भी कमी नहीं रहेगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट आ जाइए। बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये बात तो आपको पता ही है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको फॉर्म चेंज कर करके किसी दूसरे फॉर्म में लाते हैं और हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। सिंपल यही लिखा गया है कि अगर हम दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ओन वर्ल्ड मतलब हमने अपने लिए उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मेंशन रखना। आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं होती हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी मतलब यूज से आप समझ लीजिए, प्रयोगिता। सेकंड, रिसोर्सेज आर नॉर्मली अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। लार्ज में भी मतलब बहुत ज़्यादा भी रहते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल करके कंसेप्ट आएगा उसमें। बट अभी इतना समझ लो कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में भी होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब खत्म हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। मैन हैज टू मेक एफर्ट्स टू गेट यूटिलिटी फ्रॉम द रिसोर्स। ये बात बहुत सही है कि कोई भी व्यक्ति को अगर रिसोर्सेज अपने लिए बेनिफिशियल बनाने, अपने लिए फायदेमंद बनाने हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस पॉइंट्स का एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको आयरन, आप लोग आयरन यूज करते होगे घर में, आपके हर किसी के घर में आयरन लगा होगा, ठीक है, चाहे वो सरिया के फॉर्म में लगा हो या फिर कोई आपने फर्नीचर वगैरह बनवाया हो उसमें भी आयरन का यूज किया जाता है। आयरन आपको एज इट इज नहीं मिलता, आपको क्या करना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है।
और प्यूरिफाई करने में हमारे एफर्ट्स लगते हैं, हमारी मेहनत लगती है, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी साइंस सारी चीजें इसमें काम करती हैं, तब हम इस आयरन को प्यूरिफाई करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। सो अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो उन रिसोर्सेज पर आपको एफर्ट्स वर्क करना पड़ेगा, तब आप उनको अपने यूज के लिए बना सकते हो। क्लियर। फोर्थ पॉइंट आ जाओ, रिसोर्सेज हेल्प्स टू क्रिएट सच गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, रिसोर्सेज से आप कोई सामान बना सकते हो और आप उससे सर्विस प्रोवाइड, मतलब लेन देन करने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है नहीं है। फिफ्थ आ जाइए, यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स और इट्स यूजेबिलिटी चेंजेस विद इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही जो मैंने अभी बताया था कि हमें आयरन और फॉर्म में मिलता है, कच्चे रूप में मिलता है, पर जब हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, हम इसमें थोड़ी सी साइंस का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम इसको अपने यूज के लिए बना पाते हैं। समझ गए। तो वही है कि किसी भी रिसोर्स की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, उपयोगिता तभी अच्छी हो सकती है, तभी उसमें इंप्रूवमेंट आएगा जब उसमें हम थोड़ी सी साइंस और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। क्लियर। चलो, सो बेसिकली यहाँ तक हमने रिसोर्स की डेफिनेशन, इंपोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक, तीन चीजें पढ़ ली। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये चीज अब हम यहाँ से जो मैं ये कहूंगा कि बिगिनिंग अब हमारी यहाँ से हो रही है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन जानते हो आप लोग, ओरिजिन का मतलब होता है जो शुरुआत हो। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली किससे रिलेट करो, नेचर से कर दो। किससे रिलेट कर दो, नेचर से। डायरेक्टली जो हमें नेचर से मिलते हैं उनके बेसिस पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। उनके बेसिस पर जब हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया तो दो रिसोर्सेज हुए हमारे, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, तो बायोटिक को आप समझ लो जीवित, मीन्स लिविंग। क्या है, लिविंग। अबायोटिक का मतलब आप लोग समझेंगे तो नॉन लिविंग। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई देन फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। समझिए। अब चलो शुरुआत करते हैं कैसे। ऑल दोज रिसोर्सेज, अच्छी बात है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। डू यू नो व्हाट इज बायोस्फीयर? डू यू नो व्हाट इज बायोस्फीयर? नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। देखो डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। अ नैरो जोन ऑफ एनवायरमेंट, a narrow zone of environment where land, air, water interact with each other to support life। मीन्स ये हमारी अर्थ है, इसका अच्छा एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में एक छोटा सा जोन जहां पर लैंड, एयर और वाटर आपस में मिलकर क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जीवन को सपोर्ट करते हैं। कैसे, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। कैसे, आपने क्रॉप्स को उगाया, ठीक है, क्रॉप्स उगाने में आपका क्या क्या लगा, लैंड, एयर और वाटर प्लस सनलाइट। ठीक है, पर सनलाइट के लिए अभी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, बट यहाँ हम तीन चीज़ों को लेके चलेंगे, लैंड, एयर और वाटर। ये तीनों आपस में आए तभी आपने क्रॉप्स को उगाया, और जब क्रॉप्स को उगाया तो वो आपके खाने के लिए हुआ, जिससे आपके जीवन को सपोर्ट मिला। ठीक है, तो इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो चलो वापस से आ जाओ कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, वो सभी रिसोर्सेज जिनको हम बायोस्फीयर से लेते हैं, ठीक है, एंड उनको क्या होती है, लाइफ, जिनके अंदर जीवन होता है, उसको हम उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फ्लोरा मींस ऑल द प्लांट्स, क्या, प्लांट्स। ठीक है,
एंड थर्ड है आपका फौना। फौना मीन्स ऑल द एनिमल्स। तो बेसिकली ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। और रिन्यूएबल बायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल वर्ड जो है ना, इसको अभी थोड़ा सा क्या करना, हाईलाइट करके रखना। इसको अभी नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल कौन से हैं? ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा और फौना, ठीक है, ये जीवित है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सभी रिसोर्सेज सिंपल, वो सभी रिसोर्सेज जो किससे है? नॉन लिविंग थिंग्स से, निर्जीव वस्तुओं से जो भी हमें संसाधन मिलते हैं उन सभी को हम अबायोटिक रिसोर्सेज में रखते हैं, ठीक है। दे कैन बी रिन्यूएबल, ओके, एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल। वो रिन्यूएबल हो भी सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है लैंड, वाटर, और ये रिन्यूएबल अबायोटिक रिसोर्सेज में लिख लेना, और ये नॉन रिन्यूएबल में आयरन और बॉक्साइट, ठीक है। तो अबायोटिक एंड अबायोटिक के बीच में जो हमारा कंसेप्ट था वो मैं यहाँ एक बार फिर छोटे से मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंपली फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाइफ होती है, सेकंड इसमें है नॉन लिविंग, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और इसमें आपके आयरन, लैंड, एयर, कूल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अब यहां हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करने वाले। डू यू नो व्हाट इज एग्जॉस्टिबिलिटी? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जो चीजें क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। क्या हो सकती है? खत्म, मतलब कंप्लीटली अगर हम उनको यूज करते रहे तो वो समय आएगा कि वो अपने आप क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कोयले के बारे में सुना होगा, ठीक है। कोयला जो होता है वो हमने कई बार न्यूज में भी पढ़ा है कि 3 दिन के लिए कोयला बचा है, 4 दिन के लिए कोयला बचा है, ठीक है। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला है इसमें दो ही टाइप होते हैं बेटा, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, दो ही होते हैं। इसमें फर्स्ट हम शुरू करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वेरी गुड। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज करते हैं, और कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, और जिसको हम बना सकते हैं दोबारा फिजिकल रूप से, मैकेनिकल रूप से या केमिकल रूप से, क्लियर। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, तो सबसे पहला है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी जो है उसको हम यूज करते हैं अर्थ पर, प्लांट्स, एयर प्लांट वगैरह भी उसको यूज करते हैं। क्या वो कभी खत्म होती है? नहीं होती, और वो धीमे धीमे बनती जाती है, क्लियर। दूसरा एयर, हवा, कभी खत्म होती है? नहीं होती। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी 12 बजे सो के उठे तो हवा खत्म हो गई, फिर सांस भर रहे हो, नहीं होता ना। चलो वाटर कभी खत्म नहीं होता, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर हम इसको, उसमें क्या सभी में ही है, चाहे आपका वो सॉइल हो, कुछ भी हो, सब में है कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा पॉल्यूट करते रहेंगे, बहुत ज्यादा खराब करते रहेंगे, या इसको बहुत ज्यादा यूज करते रहेंगे, क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये चीजें भी क्या होने लगेंगी? खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी, या इनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, ठीक है। चलो एयर, वाटर, सॉइल, और ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आप लोग जानते हो, प्लांट पौधे, और वाइल्ड लाइफ में आपका क्या आ गया? सारे जानवर, ओके। सो ये सभी किसके एग्जाम्पल थे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल। ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बन सकते अगर एक बार खत्म हो गए, ठीक है, या फिर बनेंगे भी तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाएंगे बनने में, ठीक है। दूसरा, वो बहुत समय के बाद बनते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है तो मैं बताता हूँ। रिसाइक्लेबल मतलब जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करें, फिर दूसरे से तीसरे फॉर्म में चेंज करें और उसको यूज कर लें।
नॉन रिसाइकलेबल क्या होता है कि जिसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो जिस फॉर्म में है उसी में हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं तो मेटल्स, आपके जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कौन से हैं, रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल कैसे सर, आपका मन हुआ आप एक आयरन की शीट लेके आए, आयरन एक मेटल ही है, कोई डाउट तो नहीं है उसमें। आयरन की शीट लेके आए, आपने उससे पहले क्या बनाया, आपने उससे पहले घर का गेट बना लिया, ठीक है। फिर आपका मन हुआ नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ और बनाते हैं, फिर आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उससे प्लेट्स बना ली, ठीक है। फिर मन नहीं भरा तो फिर उसको पिघला के कुछ और बना लिया, आयरन बार्स बना लिए, ठीक है, लोहे की छड़ें बना ली। तो मीन्स आप उसको क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, एक फॉर्म में चेंज किया, फिर सेकंड में चेंज किया, फिर थर्ड में चेंज किया। तो मेटल्स को हम नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं बट रिसाइकलेबल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। नॉन रिसाइकलेबल में आपका क्या आता है, फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल मतलब आपके पास जो फॉसिल्स मतलब जो कोयला पेट्रोलियम है, ये आपके सारे फॉसिल्स फ्यूल में रखे जाते हैं। और फॉसिल्स फ्यूल नॉन रिन्यूएबल क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पास कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। आप इसका क्या कर सकते हो, अगर आपने इसको जलाया, बर्न किया, तो आपको इसके बाद क्या मिलेगी, सीधे ऐश मिलेगी और हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा तो आप इसको फिर वापस से क्या करोगे, राख को उठा के ऐसे माथे पे लगाओगे, या उसको कोई और तरीके से रिसाइकल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मेटल्स को हम किस में रखते हैं, रिसाइकलेबल में, और फॉसिल फ्यूल को किस में रखते हैं, नॉन रिसाइकलेबल में। और दोनों ही किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसको हम एक बार फर्स्ट ट्रैक में रख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रिसोर्सेज को, इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, प्लस इसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताओं को समझा, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट किए, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में भी हमने दो तरीके से पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और जो हमारा सेकंड पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में भी क्या थे, दो थे, एक आपका बायोटिक और एक था आपका अबायोटिक, ठीक है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ हमने एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा, इसमें भी हमने दो पढ़े थे, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। क्लियर। सो आज की पूरी क्लास मीन्स अगर मैं आज की डेट डालूं तो आज डेट है 3/5/25। आज की पूरी क्लास में जो है हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का इतना टॉपिक कवर कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे का कंसेप्ट, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, और उसको आप लोग देखिए, यहाँ जो स्लाइड्स पर लिखा रहता है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश किया कीजिए, या फिर अपनी ज्योग्राफी की बुक में उसको अंडरलाइन करते चलो। क्यों, क्या होगा कि जब आप तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम पढ़ाई करेंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको वहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे माइंड में रिवाइज होता रहे। क्लियर। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।